आज के एपिसोड में मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस की स्टोरी शेयर करने वाली हूं जिसने एक नर्डी, अंडर कॉन्फिडेंट, इंट्रोवर्ट, सहमी हुई राधिका को एक कॉन्फिडेंट, सोशली कंपैटिबल और एक्सट्रोवर्ट राधिका बना दिया। क्या आप ये स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं? तो चले। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द आवर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप हेल एंड हार्टी हैं, आप जहाँ पे भी हैं। अब आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटू सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। The Radhika that you see on screen right now, in school, I was nothing like this. मैं बड़ी ही सहमी हुई सी, अंडर कॉन्फिडेंट सी लड़की थी। अपने फ्रेंड सर्कल में तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट और चिल थी, बट जैसे ही किसी नए इंसान से बात करने की बात आती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगी। मैं एक गर्ल्स स्कूल में थी तो मेरी इंटरेक्शन विद द बॉयज वाज आल्सो वेरी लेस। व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल आई गॉट एडमिशन इनटू अ कोएड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ मैं बहुत ही अलग अलग तरीके के लोगों से मिली, बट उनमें से एक ऐसा इंसान था जिसने मेरी पर्सनैलिटी को 180 डिग्री फ्लिप कर दिया। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज की बात है और हमारी एक टीचर थी जो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी एंड ड्यूरिंग द कोर्स शी वांटेड टू टेक अप प्रेजेंटेशंस। उन्होंने सबको एक एक टॉपिक दे दिया एंड सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप एक पीपीटी बना के आएंगे एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट पीपीटी इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास। बस तो फिर क्या था, वो सहमी अंडर कॉन्फिडेंट राधिका जिसने ये इल्यूजनरी दीवार और दुनिया अपने आसपास खड़ी कर रखी थी फ्रॉम स्कूल टाइम, वो जाग गई एंड विद दैट स्टार्टेड माय एंजाइटी। मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे और मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेजेंटेशन के दिन बहुत ही गंदा फंबल करूंगी और फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे एंड मैं बहुत एम्बैरेस हो जाऊंगी। बड़ी ही मुश्किल से ये एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के समुंदर में तैरती हुई मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, उसे काफ़ी बार रिहर्स किया ताकि मैं फाइनल डे पे बिल्कुल गूफ अप ना करूँ। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर का डर हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली इट वॉज द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन। मुझे अभी भी याद है कि मेरी प्रेजेंटेशन से पहले 5 लोगों की और प्रेजेंटेशन थी एंड दे वर अमेजिंग एंड फाइनली इट वॉज माई टर्न टू गिव द प्रेजेंटेशन। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, वो 5-10 मिनट जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, मुझे नहीं पता वो प्रेजेंटेशन कैसी हुई। Whatever I had rehearsed and whatever confidence I could put in myself, I just gathered all of that together and let those 10 minutes pass by. Obviously मैंने काफ़ी जगह फंबल किया, मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, but at least I sailed through. At the end of the presentation, मेरी टीचर ने मुझे कहा that she was very impressed with the kind of confidence I had. Confidence? मेरी जान निकले जा रही थी और मेरी टीचर को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरा मोराल बूस्ट करने के लिए मुझे ये सब बोल रहे हैं। फाइनली सारी प्रेजेंटेशंस खत्म हुई। आई वाज सो रिलीव्ड दैट आई कुड गो बैक इनटू माय cocoon of being an introvert yet again. Exactly 1 week after this incident, I got a call from the president of the debate society of my college stating that one of the teachers had recommended my name for a debate competition. When I asked that person कि कौन है ये टीचर जो मुझे रेकमेंड कर रहे हैं फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वही टीचर है जिनको मेरे कॉन्फिडेंस से प्यार हो गया था। अब टीचर ने कहा था तो मना भी नहीं कर सकती थी, तो किसी तरह से मैंने उनको बोल दिया कि मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लूँगी। बट जैसे ही मैंने वो कॉल रखी, मुझे लगा कि हाउ एम आई गोइंग टू डू इट। ना ही मुझे पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस है एंड ना ही इतना कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी एबल टू सेल थ्रू द प्रोसेस। I'll be honest with you, मुझे उस टीचर के ऊपर ना थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि क्या सोच के मेरा नाम दे दिया, ऐसा क्या दिख रहा था उनको, कौन सी कॉन्फिडेंस दिख रही थी, इतनी बारी तो मैंने फंबल किया था प्रेजेंटेशन में। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करते हैं और जिनको दूसरों से बात करने में या पब्लिक स्पीकिंग में जान निकलती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कुछ भी परसीव नहीं कर पा रही थी, मुझे सब कुछ बहुत ही जिटरी लग रहा था। बट अब कमिटमेंट दे दी थी तो कुछ ना कुछ तो करना था। मैंने फटाफट से अपने भाई को फ़ोन किया। Now my brother was already in the debating society of his college and he was more aware of this process. Definitely he was way more confident and he was the only person I could bank upon. मैंने जैसे ही उन्हें फ़ोन किया और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, तो he told me to calm down and gave me certain pointers to pull through the entire event. And now was the day of the debate. मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती what I was feeling that particular morning. Probably मैं उस रात सोई भी नहीं because I was so anxious कि क्या होगा. And the only fear I remember that I had was
people mocking me. ऐसा नहीं था that I had lack of knowledge and I couldn't speak on a certain topic if I had to. But had it been a closed door, I would be very happy to speak about it. अब यही चीज़ जब मुझे इतने सारे लोगों के सामने बोलनी थी, तो थोड़ी सी जान निकल ना, बहुत ज़्यादा जान निकल रही थी. The only thing that was holding me back was that mockery that people would make if I goof up or if I fumble or if I make any other stupid mistake. मरते पिटते जितना भी कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर समा सकती थी, उस कॉन्फिडेंस को लेके मैं घुसी उस डिबेट कॉम्पिटिशन के रूम में. ओह, आई स्टिल रिमेंबर, इट्स एज फ्रेश एज येस्टरडे. वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे थे कि 2 मिनट के लिए मैं अंदर गई, मैंने लोगों को देखा और मैं बाहर आ गई. एंड आई टोल्ड माय सेल्फ दैट आई कांट डू दिस. नहीं हो सकता तुझसे राधिका, तू क्या सोच के इतने कॉन्फिडेंस से अंदर घुस गई है? आर यू क्रेजी? आर यू मैड? पीपल आर गोना लाफ एट यू. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बट देन आई रिमेंबर्ड व्हाट माय टीचर हैड सेड. शी हैड फॉलन इन लव विद समथिंग दैट आई कुडंट सी, माय कॉन्फिडेंस. तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली छोटी सी धीमी सी आवाज़ मेरे अंदर से बोल रही थी कि उस टीचर ने कुछ तो देखा होगा ना तेरे अंदर राधिका, कर ले ट्राई. हाउ बैड कैन इट गेट? एंड आई थैंक माई स्टार्स दैट आई हर्ड दैट फीबल वॉइस इन माई सबकॉन्शियस pushing me to go inside that room one more time. So with all the courage I could muster up, yet again I went to that room. जैसे ही मैं उस कमरे में घुसी, मेरी सांसें फूलने लग गई, मेरा गला सूख गया. एंड जितने भी भगवान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जाने थे, उन सबको मैं याद करने लग गई कि भगवान किसी तरह से बस ये नैया पार करा दे. विनिंग, लूजिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी सेकेंडरी. जस्ट मेक मी पुल थ्रू दिस इवेंट, दैट्स इट. और कुछ नहीं चाहिए था मुझे उस मोमेंट में. जैसे ही डिबेट स्टार्ट हुआ, आई वॉज एट पोजिशन नंबर 3 एज अ स्पीकर. मेरे पहले 2 स्पीकर्स वर फैंटास्टिक और उनको देख के तो मुझे और ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लगा, बिकॉज आई स्टार्टेड टू कंपेयर माई सेल्फ विद दैम. After the second speaker left, my name was called out. I went up to the stage. I had a piece of paper with some pointers on it. मैं जैसे ही पोडियम पे पहुंची, I was not looking at the audience. I was not making eye contact with them. And looking down, I started speaking. जैसे ही मैंने अपने पॉइंटर्स प्रेजेंट करने शुरू करे, धीरे धीरे मैंने लोगों की तरफ देखना शुरू किया. एंड आई रियलाइज दैट लोगों की आंखों में और उनके एक्सप्रेशंस में एक अप्रिसिएशन है. दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ द पॉइंट्स दैट आई एम प्रेजेंटिंग. ये देखकर मुझे हल्का सा कॉन्फिडेंस और आया. देखते ही देखते, बिफोर आई न्यू इट, I had actually completed my first very debate competition in front of a crowd of 500 people. As soon as I finished and it said thank you, the room was full of a loud applause. I couldn't believe myself. मुझे ऐसा लगा कि ये एक सपना है और ये सपना जब टूटेगा और मैं सुबह उठूंगी तो I will realize कि that is the day of the competition. But ये सपना नहीं था. This was the reality that I was living. And how? मैंने जैसे ही अपना डिबेट ख़त्म किया, मैंने बाकी स्पीकर्स को नहीं सुना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल. मैंने झट से अपने भाई को फ़ोन मिलाया एंड विद फुल एक्साइटमेंट आई टोल्ड हिम हाउ फैंटास्टिक माई डिबेट वॉज एंड आई थैंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी. उसने कहा क्या तू जीती? मैंने कहा मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं जीती कि नहीं जीती. ये जो मैंने किया है ना, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जीत है. ऑन दैट नोट आई हंग अप द कॉल. आई वेंट बैक इन साइड द रूम और फिर था रिजल्ट टाइम. ऑब्वियसली जीतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, but to my surprise, I stood third in that debate competition. I couldn't believe myself. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने भाई को तो थैंक यू बोल दिया, बट उस इंसान को थैंक यू बोलना ही भूल गई जिसने इस पूरे सिचुएशन को एक्चुअली में मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया था. At that moment, I went back to my teacher with a trophy and a certificate in my hand. I gave it to her and said, मैम मुझसे ज़्यादा ये आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने आज मुझे एक ऐसा आईना दिखाया है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी देख भी ना पाती. उस छोटे से क्लास प्रेजेंटेशन ने मेरी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल दी. माई लाइफ वॉज नेवर द सेम. एंडलेस डिबेट्स, डिस्कशंस. I actually moved on to become the official MC of my college, hosting annual festivals, college festivals. मैंने out of college events भी करे at national and international level. There was nothing that was stopping this Radhika. इस पूरी कहानी से ना मुझे एक्चुअली 2 चीज़ें समझ में आई. एक तो ये कि हम अपने आप को ही सेल्फ डाउट और सेल्फ सैबोटाज के ऐसे इल्यूजनरी दुनिया में बसा लेते हैं जहाँ हम अपने आप को यही बताते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, वी आर नॉट कट आउट फॉर दैट, इट्स आउट ऑफ आवर रीच.
बहुत बार हम में वो सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं. We just need that one push to be able to realize and push ourselves out of this illusionary world that we are living in, to be able to experience what we are truly made of. बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फरिश्ते आते हैं जो उनको रियलाइज़ कराते हैं कि वो एक कुकून में जी रहे हैं, and they need to break that cocoon and come out as a beautiful butterfly. I really, really thank my teacher to this day for shaping up the Radhika that I am today. The teenage Radhika will be super proud of me, but I'm sure वो थोड़ा बहुत regret कर रही होगी कि काश उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान होता जिसने उसको ये सब पहले ही समझा दिया होता. But it's better late than never. तो अगर आप इस कहानी से थोड़े से भी इंस्पायर हुए हैं ना, then please do yourself a favor. अगर आपने भी अपने आसपास सेल्फ डाउट का एक इल्यूजनरी पैलेस बना रखा है जो कि आपको हमेशा ये बताता है कि आप ये नहीं कर सकते, then you need to come out of that illusion because you are more capable than you think you are. If you liked what you heard, then please share it with other people. Maybe they also will be able to benefit from this story and they will also be able to change their underconfident self to a more beautiful and confident one. That's all for today, my friends. Until I see you again, show love, like, share and subscribe to the channel for more such interesting stories. And until I see you again, I love you.